नए साल में नई सौगात, बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा मिथिला हाट। एनडीए कार्यकर्ताओं के प्रति आभार सम्मान समारोह बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के मझौरा गाछी में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक ईश्वर मंडल सहित कई गणमान्य लोग मंच पे उपस्थित थे। आए हुए सभी अतिथि एवं कार्यकर्ताओं को सम्मानित किए विधायक विनय चौधरी। उन्होंने चादर पाग से सम्मानित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त किए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और लगातार विकास हो रहा है। सर्वांगीण विकास संभव है जब नीतीश मोदी की जोड़ी बिहार में हो। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं। साथ ही मिथिला हाट का भी निर्माण बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी जी के लगातार सर्वांगीण विकास को देखते हुए पार्टी में उन्हें और भी विशेष जगह देने की बात की जा रही है। नरेंद्र भाई मोदी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिथिला के विकास भेल भूतो न भविष्यति और बेनीपुर विधानसभा के विकासक बुक के वितरण कर रहे चुनाव के समय में विधायक जी वही में कोनो काज घटिए नहीं चले हैं। और आने वाला समय में हम तो कलेक्टर साहब आए थे और कौशल चौर के देख के गए था मिथिला हाट दरभंगा के कौशल चौर में बने और अमृत भारत पोखर से बनले हैं और अनेक तरह का आप जे कोनो काज छूटल से सड़क बनिए रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था भैले गए हैं, मंडल अस्पताल बहेरी में, रेफरल अस्पताल बहेरी के स्टेडियम के निर्माण, सब जगह के सड़क निर्माण, एठाम एएनएम के सेंटर, थाना मॉडल बहेरा के बनिए गए हैं। जे काज छै बचल ओहो काज कम समय में हेते। बहरिया सराय से मुजफ्फरपुर लालू प्रसाद यादव जी शिलान्यास तिलाही में केने रहते आज बहुत एम्स के स्टेशन बनते और 67 किलोमीटर सर रेल लाइन ओहो में बना जा रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने कहा कि मैं वर्षों तक संगठन में काम कर चुका हूं, इसलिए कार्यकर्ताओं की अहमियत को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और आपके बदौलत ही निश्चितता के साथ चुनाव लड़ा और अपनी सफलता प्राप्त की। बेनीपुर के जनता और कार्यकर्ता ही महान हैं, जिनके बदौलत विपरीत परिस्थिति में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रोड शो ऐतिहासिक बना। उन्होंने कार्यकर्ताओं को किसी भी संगठन का रीढ़ बताते हुए कहा कि आम जनता और सरकार के बीच का पुल का काम करते हैं कार्यकर्ता, जिससे कि आम लोगों को सरकार के लिए भरोसा जागती है और सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से जनता के बीच रहकर कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान देने का अनुरोध किया। सबसे लोग मजूरी सबसे कमजोर हुई चीज करी एक जबरदस्त बंटवारा वही के बाद अहाँ सब जे एकजुटता दिखेलो तैले हम आभार समारोह आयोजित करो। मनुष्य के जे सबसे बड़ा कमजोरी है हम वही कमजोरी से अछूता छी और वही कमजोरी के अहाँ सब जूता के नोक पर राख कर फेंक दिलिए और कहलिए कि हमरा एनडीए का जे नेता जे छे मोदी जी और नीतीश जी जे जकरा बना देले उम्मीदवार तकरा संगे हम रहब, अहाँ के नहीं हम रहब रहते जैसे निश्चिंत नहीं रहते कि कूद गए। ये आए ठंडा में 10 डिग्री 11 डिग्री टेम्परेचर में 1200 आदमी के कार्यकर्ता के उपस्थिति है और गिनती तो 1200 जे एक बड़का जरा विधानसभा में जरा पास कार्यकर्ता रहते। एक बार बाबूजी के नीतीश बाबू कहते रहते कि आपके जैसा अगर व्यक्ति अगर हमारे पास 2000 हो जाए पूरे बिहार में तो मैं फिर इस पार्टी को तोड़ करके एक अलग से बनाऊंगा। और ये तो विधानसभा में 1200 कार्यकर्ता हमरा
ये आई ठंडा में हम बड़ा हृदय से अहाँ का आभार प्रकट करी। चुनाव में जे काज करू ओहि से ज्यादा हम अहाँ का आभार प्रकट करी छी कि जे अहाँ एतऽ एहि ठंडा में अहाँ एलो, अहाँ बेनीपुर के एक कार्यकर्ता मित्र के बदौलत ईश्वर मंडल जी के ओतऽ कार्यक्रम भऽ रहल छलै तऽ हमर सबके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी कहलखिन कि मुख्यमंत्री जे रोड शो केने छलथि ताहिमे बेनीपुर विधानसभा में जबरदस्त भीड़ जुटल। केकरा बदौलत? अहाँ के बदौलत। बहेरी से शुरू के लिए बहेरी विरोध संवाद करे पूरा बेनीपुर विधानसभा में आदमी अहाँ कार्यकर्ता अहाँ खड़ा भऽ गेल। 1 घंटा पानी छूटल नहीं रही। जहां हम बेनीपुर इन कर रहा छल बहेरी में तो हम जब पहुंच रहा छल तो देखे छल खिसी चल रहा छे। हम तो भिजको चल जेबे लोग केना रहते ई सोच रहा छल। ईश्वरों के हम आभार प्रकट करै छियै कि एकदम वही समय में पानी समाप्त कर देथिन और सारा आदमी बहेरियों में जो उत्साह से उनका सम्मानित करें। बिरौल में जो जगन्नाथपुर चौक पर अथी पर जो स्वागत अहाँ सब जो केलो डेकली चौक पर से ऐतिहासिक चौक सम्मान में अहाँ के लिए है तो अहाँ सबके प्रति हम आभार प्रकट करै छी। अहाँ के प्रति हमरा स्नेह है। जहां तक वक्ता सब जे किछु लोग सब जे आग्रह केले थे रजनीश जी कहले थे कि हमरा हम कही कि देखियो रजनीश जी हम डेली आबै छी, हम प्रत्येक दिन आबै छी और हम बुझै छियै कि प्रत्येक दिन हमरा संगे 100 आदमी नहीं रह सकते। 100 के अपन काज छै, 100 के अपन धंधा छै। एहि राजनीति में हम कष्ट बुझै छियै कि घर चलबै या कतऽ से अहाँ सब पाई आने रहबै यार हम डेली अहाँ के बजा ली आबि गेलहुँ हम चलू हमरा संगे तो ठीक नहीं लगे छी तें नहीं हम बजैत रही। हम अपने आवे छी क्या कि हमारी फुल टाइम काज है। लेकिन अहाँ के अगर इच्छा है तो हम जानकारी अहाँ के हम साझा कऽ देल करब। अहूँ अपन कार्यकर्ता के जिम्मेवारी निर्भर करियो अहाँ दऽ दियौ। उस आवास के लोभ में नहीं फंसना है। मैं शाम में आप लोगों से काम करके 10 दिन पर हम लोगों को बुलाता है विधानसभा। शाम में हम अहाँ सबके बीच से निकली छी 7:30-8 बजे 11 बजे रात में पहुंच लो फिर 6 बजे दरभंगा में हम विदा भऽ तो आवास एक शोभा सुंदर छै ताहि दुआरे नहीं तो हम तो बुझे छलहुँ कि आवास नहीं रखतो रहे। एक लोग कहते रहे कि आवासो हिनका नहीं भेटलन तें हम आवास लऽ दियै। उ तो पैर के जंजीर छै, पैर के जंजीर नहीं फंसला। दिल से आभार। आज आभार समारोह आयोजित किए थे उसके पीछे एक ही उत्सव था। यहाँ पर कुछ लोग बड़े बड़े जो अपने आप को नेता कहते थे सो लगे हुए थे कार्यकर्ता को भटकाने में तरह तरह के लोभ दे करके। लेकिन कार्यकर्ता जो अडिग रहा तो हमको लगा कि नहीं जो कार्यकर्ता अडिग है उसके साथ एक बार बैठना चाहिए पूरी विधानसभा का। और इसलिए मैं उन लोगों के साथ आज बैठ करके यह कार्यक्रम आयोजित किया। सर कई लोग भी आए थे और जनता के प्रति आभार भी बताया। क्या कुछ जो आने वाले सालों में जनता को अच्छा देखें आज कितनी कपकपी ठंड है। जी जी उसमें इतने भारी संख्या में कार्यकर्ता हमको तो उम्मीद नहीं था। विनय चौधरी जिंदाबाद। हमको कोई उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ पाएंगे और वो लोग आए तो हमारे लिए तो फिर एक बार उन्होंने एक बोझ डाल दिया प्यार का सम्मान का और जिसको उठाना है हमको। सर यहाँ के लोगों का ये भ्रम था कि जो दोबारा नहीं हुई यहाँ के लोग नहीं ऐसी बात नहीं। ये सब जो कुछ विरोधी सब नहीं थे जी जी। उन लोगों कोई काम धंधा जनता के बीच में जाने। एक बार विधानसभा में मैं अपोजिशन को मैं कहा था कि ये लोग जनता के बीच में नहीं जाते हैं। अगर जनता के बीच में अगर जाते तो इनको पता रहता कि क्या काम हो रहा है जनता। और नतीजा देखे ना कि कहाँ पर अटक गए।
जनता के बीच में नहीं जाइएगा तो इसी तरह से आपको गलतफहमी रहेगी। जनता के बीच में जाइए, जनता के सुख दुख को देखिए। अभी मैं अपने विधायक को भी कहा कि जनता के बीच में रहिए, कोई दूसरा कोई काम नहीं। और वो अगर रहिएगा तो लोग कहा ना, अभी आप सुने हैं कि ये सब दिन हम लोग के बीच में रहते हैं। इससे बड़ा क्या खुला मंच से हमारी ये तारीफ, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, प्रत्येक दिन हमारे बीच किसी दूसरे टर्म वाले विधायक को ये सब गहना मिलता है? आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, कभी गहना नहीं मिलता है। और हमको इस गहना से यहाँ के जनता का कार्यकर्ता और नेताओं ने भी घोषित किया, तो ये हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जोरदार